बेवजह सैकड़ों लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे जा रहे हैं। अनेक लोगों को मतदान देने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है और वोटर लिस्ट के अंतिम प्रकाशन से पहले बहुत सारी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं और कांग्रेस पार्टी ने, तमाम लोगों ने, नेताओं ने इस बात को रेखांकित किया है। निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि निष्पक्षता से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दें और हमने एसआईआर में सारे बीएलओ को प्रेरित किया और मुझे खुशी है कि हमारे कार्यकर्ता मुझसे से मौजूद हैं। बावजूद उसके अनेक जिलों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि वोटर लिस्ट के अंदर फॉर्म नंबर 7 जमा कराकर जो वाजिब मतदाता हैं उनके नाम काटे जा रहे हैं और राजनीतिक भावना और दुर्भावना को मन में रखते हुए इस प्रकार का काम किया जा रहा है। और जो वोटर्स के नाम कटने का सवाल है फॉर्म नंबर 7, उसमें प्रशासन अगर जानबूझ के पक्षपात करेगा उसका कड़ा विरोध कांग्रेस पार्टी करेगी। हम नहीं चाहते किसी भी भारत के नागरिक का जिसको मतदान देने का अधिकार है उसे वंचित रखा जाए और ऐसा अनेक जगहों पे किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने इस बारे में आपत्ति दर्ज भी की है, दिल्ली में करी है, जयपुर में करी है, सारे विकल्प खुले हैं। मैं यही चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के अंदर जब तक परंपरा रही है कि निर्वाचन आयोग निष्पक्षता से काम करे, बिना पक्षपात के अपनी कार्रवाई को अंजाम दे, वो बना रहना चाहिए। और जो वोटर लिस्ट में वोट चोरी की संभावनाएं पैदा की जा रही हैं उसका कांग्रेस पार्टी डट के विरोध करेगी। देखिए, हाल ही में जिस तरह से पेपर लीक हुआ उसके बाद एमआर सीट वाला मामला सामने आया, कल ही गिरफ्तारियां हुई, उसमें बड़ी जिस तरह तो इंक्वायरी करनी चाहिए, जांच होनी। अगर कुछ गलत हुआ है, किसी ने गलत किया है, वो जांच में सामने आ जाएगा। निष्पक्ष जांच करने के बाद अगर कोई व्यक्ति इसमें लिप्त पाया जाता है, कोई अधिकारी हो, कोई भी हो, कोई बड़ा व्यक्ति हो, लेकिन उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये सरकार को खुलासा करते रहना चाहिए कि ये क्या प्रमाण उनके पास हैं, किस बिंदु को लेकर जांच हो रही है और इसमें 2 साल के बाद अभी खुलासे हो रहे हैं, इसका क्या मतलब क्या है। अगर आप इंक्वायरी कर रहे हैं, जांच बिठा रहे हैं, तो 2 साल तो लगते नहीं हैं इसमें। किस वजह से, क्या टाइमिंग देकर किया गया है और सरकार की जो कार्यशैली है, मुझे लगता है ये सिर्फ टाइम निकाल रहे हैं। अब इनको 2 साल से ऊपर हो गए, अब कैसे कैसे 1.5-2 साल और निकल जाए। प्रदेश में संविधान में प्रावधान है कि जो लोकल बॉडी के चुनाव हैं आपको 5 साल में कराने हैं। कोई ना कोई बहाना देकर सरकार चुनाव टालती है और अगर चुनाव होंगे भी तो इसका श्रेय पूरा कोर्ट को जाता है। हाई कोर्ट का आदेश आता है तब जाके सरकार हलचल में आती है। बाकी इनका कोई मन ना तो चुनाव कराने, नगर पालिका का चुनाव कराना चाहते हैं या पंचायत चुनाव कराना चाहते हैं। ये तो अफसरों के माध्यम से शासन करना चाहते हैं लोकल बॉडीज के ऊपर भी। वर्तमान सरकार जो भाजपा की है उसमें भी चतुर्थ श्रेणी बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, तो सरकार को खुलासा करना चाहिए। पिछले कार्यकाल में जो हुआ उसकी आप जांच करें, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपके नाक के नीचे जो आरोप लग रहे हैं, जो लोग प्रमाण दे रहे हैं, जो मीडिया में आ रहा है, उस पर भी जांच करनी चाहिए ना। गलत है, किसी की सरकार में भी काम हो तो ये सरकार को अपने कार्यकाल में 2 साल में जो अब तक भर्ती हुई हैं, जहाँ पे जैसा आपने कहा लोग आरोप लगा रहे हैं, उसकी भी जांच करनी चाहिए और जल्द करनी चाहिए। विधायक को उस वाले मामले में जिस तरह से बड़ी स्टिंग ऑपरेशन सामने हुआ था, उसके बाद बीजेपी की पार्टी और सरकार के एक नाटक, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने कहा कि वो एक नाटक था। भाई वो क्या कहते हैं मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये बात सच है कि राजनीति में पारदर्शिता और ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण है और सभी नेताओं व्यक्तियों को इसकी पूरी पालना करनी चाहिए। भाजपा हिंदू राष्ट्र की बात करती है, लेकिन माघ मेले में जिस तरह का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को भाई जो लोग हिंदू धर्म के संरक्षक हैं वही धर्मात्माओं को, साधु महात्माओं को, शंकराचार्यों को इस तरह जलील करते हैं, उनको रोने पर मजबूर कर दिया, उनको एक तरह से गिरफ्तारी कर लिया। और इस प्रकार क्योंकि वो कोई व्यक्ति अगर उनकी राजनीतिक सोच से सहमत नहीं है तो उसको फिर वो मजा चखाने में लग जाते हैं। अब पावन अवसर पर इतने सारे श्रद्धालु वहाँ पर थे और शंकराचार्य के साथ जो किया वो बड़ा आपत्तिजनक है। इस प्रकार का व्यवहार इसलिए किया गया क्योंकि वो उनकी राजनीति से सहमत नहीं है। वो भी धार्मिक गुरु हैं, उनके भी बहुत फॉलोअर्स हैं, उनको सब मान सम्मान से देखते हैं, लेकिन क्योंकि वो भाजपा की राजनीतिक लाइन फॉलो नहीं करते इसलिए उन पर ताबड़तोड़ पुलिस की कार्रवाई हो रही है, उनको धकेला जा रहा है, उनको यहाँ वहाँ भगाया जा रहा है। तो ये तो साफ साफ जो रवैया है सरकार का, भाजपा का, वो सब सामने आ रहा है।
और जैसे 2 दिन पहले राहुल गांधी जी के कार्यक्रम थे केरल में, हम लोग वहाँ पर थे, मैं उनके साथ गया था, तो वहाँ पर भी हमने, चाहे केरल हो चाहे कश्मीर हो, पूरे देश में नरेगा को जो बंद करने का, नाम बदलने का, स्कीम का नाम चेंज करने का जो सरकार ने काम किया है, उसको गलत मान रहे हैं। और हम लोग जानते हैं कि सबसे गरीब तबका देश में है, उसके पास एकमात्र वो सुरक्षा कवच था नरेगा का। गरीब परिवार को 100 दिन का जो अधिकार संविधान में दिया था वो छीना गया है और इसको एक सेंट्रलाइज स्कीम बना दिया गया है। गांव में कहाँ कुआं खुदेगा, कहाँ सड़क बनेगी, कहाँ निर्माण काम होगा, इसका निर्णय राजधानी से होगा और वो भी उनके कहने से होगा। और बड़े बड़े ठेकेदार करेंगे, जो छोटे ठेकेदार थे पंचायतों वाले, उनको सब बंद कर दिया। क्या काम होंगे दिल्ली से जयपुर से तय होगा और एक बजट तय कर दिया गया। पहले नरेगा में कोई बजट नहीं था, सरपंच अगर एक्टिव होता तो 50-100 करोड़ के काम करा सकता था, अब उस पर पाबंदी लगा दी है। और जो योजना का खर्च है, पहले 90 केंद्र सरकार का था, 10% राज्य सरकार का था, अब 60-40 कर दिया, तो राज्य सरकार पे 40% बोझ डाल दिया। तो ये स्कीम को जानबूझ के खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने कराई थी। और पहली बार इस देश में अनेक स्कीम्स और प्रोग्राम्स हैं जिनका नाम बदलकर गांधी जी के नाम पर रखा गया। ये पहली बार है कि गांधी जी के नाम पर बनी स्कीम को आप बदलना चाहते हैं, तो गांधी जी का भी अपमान है। लेकिन ये गरीबों पर एक प्रहार किया है। ये सरकार चंद पूंजीपतियों की सरकार है। ये देश की संपत्ति, जो हवाई अड्डे हैं, रेलवे है, पोर्ट्स हैं, खान हैं, खदानें, उन सबको चंद लोगों को देना चाहते हैं। और जो बड़ा तबका देश का है, जो गरीबी से जूझ रहा है, जो नौजवान लोग, शिक्षित लोग बेरोजगार घूम रहे हैं या ग्रामीण में क्षेत्र में किसानी करते हैं, उनके प्रति सरकार की कोई योजना नहीं है। इसलिए इस नरेगा को खत्म करने का जो सरकार ने बीड़ा उठाया है, इसका पूरा विरोध करेंगे। और जैसे केंद्र की सरकार ने 3 काले कानून किसानों के खिलाफ बनाए थे, जमीन अधिग्रहण को संशोधन करना चाहते थे, उसका कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। हम कास्ट सेंसस चाहते थे, मोदी जी ने कहा आप तो अर्बन नक्सली हो, और अब खुद इस बात को मान गए, दबाव पड़ा। इस पर भी नरेगा को जो खत्म करना चाहते हैं, पूरी पार्टी, पूरा प्रदेश और देश एक साथ खड़ा है। गरीब किसान के अधिकार के लड़ते रहेंगे और नरेगा को खत्म नहीं होने देंगे। बेवजह सैकड़ों लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे जा रहे हैं, अनेक लोगों को मतदान देने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है और वोटर लिस्ट के अंतिम प्रकाशन से पहले बहुत सारी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। और कांग्रेस पार्टी ने, तमाम लोगों ने, नेताओं ने इस बात को रेखांकित किया है। निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि निष्पक्षता से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दें। और हमने SIR में सारे डेली उसको प्रेरित किया और मुझे खुशी है कि हमारे कार्यकर्ता मुझसे से मौजूद हैं। बावजूद उसके अनेक जिलों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि वोटर लिस्ट के अंदर फॉर्म नंबर 7 जमा कराकर जो वाजिब मतदाता हैं उनके नाम काटे जा रहे हैं और राजनीतिक भावना और दुर्भावना को मन में रखते हुए इस प्रकार का काम किया जा रहा है। और जो वोटर्स के नाम कटने का सवाल है फॉर्म नंबर 7, उसमें प्रशासन अगर जानबूझ के पक्षपात करेगा, उसका कड़ा विरोध कांग्रेस पार्टी करेगी। हम नहीं चाहते किसी भी भारत के नागरिक का जिसको मतदान देने का अधिकार है उसे वंचित रखा जाए, और ऐसा अनेक जगहों पे किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने इस बारे में आपत्ति दर्ज भी की है, दिल्ली में करी है, जयपुर में करी है, सारे विकल्प खुले हैं। मैं यही चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के अंदर जब तक परंपरा रही है कि निर्वाचन आयोग निष्पक्षता से काम करे, बिना पक्षपात के अपनी कार्रवाई को अंजाम दे, वो बना रहना चाहिए। और जो वोटर लिस्ट में वोट चोरी की संभावनाएं पैदा की जा रही हैं, उसका कांग्रेस पार्टी डट के विरोध करेगी। देखिए, हाल ही में जिस तरह से पेपर लीक हुआ, उसके बाद MR सीट वाला मामला सामने आया, कल ही गिरफ्तारियां हुई, उसमें बड़ी इस तरह तो इंक्वायरी करनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। अगर कुछ गलत हुआ है, किसी ने गलत किया है, वो जांच में सामने आ जाएगा। निष्पक्ष जांच करने के बाद अगर कोई व्यक्ति इसमें लिप्त पाया जाता है, कोई अधिकारी हो, कोई भी हो, कोई बड़ा व्यक्ति हो, लेकिन उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये सरकार को खुलासा करते रहना चाहिए कि ये क्या प्रमाण उनके पास हैं, किस बिंदु को लेकर जांच हो रही है, और इसमें 2 साल के बाद अभी खुलासे हो रहे हैं, इसका क्या मतलब क्या है। अगर आप इंक्वायरी कर रहे हैं, जांच बिठा रहे हैं, तो 2 साल तो लगते नहीं है इसमें। किस वजह से, क्या टाइमिंग देकर किया गया है, और सरकार की जो कार्यशैली है, मुझे लगता है ये सिर्फ टाइम निकाल रहे हैं। अब इनको 2 साल से ऊपर हो गए, अब कैसे कैसे 1.5-2 साल और निकल जाए। प्रदेश में संविधान में प्रावधान है कि जो लोकल बॉडी के चुनाव हैं आपको 5 साल में कराने हैं। कोई ना कोई बहाना देकर सरकार चुनाव टालती है, और अगर चुनाव होंगे भी तो इसका श्रेय पूरा कोर्ट को जाता है। हाई कोर्ट का आदेश आता है तब जाके सरकार हलचल में आती है। बाकी इनका कोई मन ना तो चुनाव कराने, नगर पालिका का चुनाव कराना चाहते हैं या पंचायत चुनाव कराना चाहते हैं। ये तो अफसरों के माध्यम से शासन करना चाहते हैं लोकल बॉडीज़ के ऊपर भी। वर्तमान सरकार जो भाजपा की है, उसमें भी चतुर्थ श्रेणी
क्या हुई है OMR शीट को लेके होटल के पास सामने आ रही है। बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, तो सरकार को खुलासा करना चाहिए। पिछले कार्यकाल में जो हुआ उसकी आप जांच करें, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपके नाक के नीचे जो आरोप लग रहे हैं, जो लोग प्रमाण दे रहे हैं, जो मीडिया में आ रहा है, उस पर भी जांच करनी चाहिए ना। गलत गलत है, किसी की सरकार में भी काम हो, तो ये सरकार को अपने कार्यकाल में 2 साल में जो अब तक भर्ती हुई हैं, जहाँ पे जैसा आपने कहा लोग आरोप लगा रहे हैं, उसकी भी जांच करनी चाहिए और जल्द करनी चाहिए। विधायक पुरुष वाले मामले में जिस तरह से बड़ी स्टिंग ऑपरेशन सामने आकर हुआ था, उसके बाद बीजेपी की पार्टी और सरकार के एक होते एक नाटक। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने कहा कि वो तो एक नाटक था। भाई वो क्या कहते हैं मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये बात सच है कि राजनीति में पारदर्शिता और ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण है और सभी नेताओं व्यक्तियों को इसकी पूरी पालना करनी चाहिए। भाजपा हिंदू राष्ट्र की बात करती है, लेकिन माघ मेले में जिस तरह का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। भाई जो लोग हिंदू धर्म के संरक्षक हैं वही धर्मात्माओं को, साधु महात्माओं को, शंकराचार्यों को इस तरह जलील करते हैं, उनको रोने पर मजबूर कर दिया, उनको एक तरह से गिरफ्तारी कर लिया। और इस प्रकार क्योंकि वो व्यक्ति अगर उनकी राजनीतिक सोच से सहमत नहीं है तो उसको फिर वो मजा चखाने में लग जाते हैं। अब पावन अवसर पर इतने सारे श्रद्धालु वहाँ पर थे और शंकराचार्य के साथ जो किया वो बड़ा आपत्तिजनक है। इस प्रकार का व्यवहार इसलिए किया गया क्योंकि वो उनकी राजनीति से सहमत नहीं है। वो भी धार्मिक गुरु हैं, उनके भी बहुत फॉलोअर्स हैं, उनको सब मान सम्मान से देखते हैं, लेकिन क्योंकि वो भाजपा की राजनीतिक लाइन फॉलो नहीं करते इसलिए उन पर ताबड़तोड़ पुलिस की कार्रवाई हो रही है, उनको धकेला जा रहा है, उनको यहाँ वहाँ भगाया जा रहा है। तो ये तो साफ साफ जो रवैया है सरकार का, भाजपा का, वो सब सामने आ रहा है।